खूबसूरत है। ये तो जापानी फनकारी है ना? हाँ, आप जानते हैं? हाँ, मैं मुख्तलिफ थकाफतों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, और इसका मतलब भी जानते हैं? मगर पूरी तरह याद नहीं मुझे। चले तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये किंटसुगी है। जापानी फन में ये पुरानी टूटी हुई मिट्टी की चीज़ों की मरम्मत करने की तकनीक है। टूटी चीज़ों को सोने या चांदी से उसके ज़रिए अच्छी तरह से जोड़ा जाता है। लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिरी मरम्मत नहीं, इसके पीछे एक गहरा और एक बहुत बड़ा फ़िक्री पहलू भी है। मेरा मतलब है अब्दुल्ला साहब, ये हमारी रूह, हमारे दिल, हमारे एहसासात को बेहतर करता है। यानी ये हमें बताता है कि मरम्मत करने की खूबसूरती और उसकी कदर क्या है। समझ गया। यानी नुकसानशुदा हर शय मरम्मत के बाद उसका कहना है कि एक नई खूबसूरती पा सकती है। बिस्मिल्लाह। मरियम, आते हुए आवाज दे दिया करो। यूं चुपके से क्यों आती हो? ये क्या है? कल भी यहीं पर देखा था मैंने, टूटी फूटी अजीब सी कोई प्लेट। मैं तो कल फेंकने वाली थी इसे। ये तोहफा है किसी का। किसने दिया है? किसी से काम का ताल्लुक है उसने। और कोई चीज नहीं मिली थी देने के लिए जो ये दी है? ये जापानी फनकारी है। बहुत ही अहम होगा फिर। अज़लान, अज़लान। क्या तुम अपना हाथ मेरे ऊपर रखोगे? हमारे बेटे के लिए डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बाप की एनर्जी महसूस करता है। रखो ना। ठीक है, समझ गया। मैं चाहती हूँ तुम पर जाइए। बस सेहतमंद हो। क्या इसका नाम अज़लान रखे? एक घर में 2 अज़लान होनाल। कोई भी कबूल नहीं करेगा ये नाम। मैं तैयार हूँ। मेरी दुआ की बातें बहुत अजीब लग रही थी। अल्लाह खैर करे। अज़लान से वो अभी तक इश्क करती है। अरे ज़ैनब, ये तो हम पहले ही जानते हैं। क्या मतलब है? मैं समझ गई थी ज़ैनब, जब शारिक से शादी कर रही थी। उसने ये शादी सिर्फ जिद में की है। मतलब तुमने मेरी कदर नहीं जानी तो देखो मैंने भी शादी कर ली। ये मामला है। ये दोनों आजकल बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं। अगर वाकई उनके दरमियान कुछ चल रहा हुआ तो? नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि इतना कुछ हो सकता है। मगर उन लोगों का रिश्ता मुकम्मल इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। ये सब कुछ बस इसीलिए हो रहा है। देखो ना, जब परसों बाद तलहा अस्पताल पहुंचा तो मैं किस तरह टूट गई थी। बस ये अधूरा रह जाने वाला रिश्ता दोबारा पूरा होने ना बैठ जाए। 20 की मोहब्बत में तो अकल काम नहीं करती। हाँ वाकई, और क्या। जैसे हमारी उम्र में तो बहुत अकल आ जाती है। हमारी उम्र में फर्क पड़ता है। देखो, तुम इस वक्त थोड़ी गुस्से में हो, इसलिए ऐसा सोच रही हो। लड़की को तंग मत करना, ठीक है? कहने को तो बहुत कुछ था मैरी, मगर मैं खामोश रही। यही बेहतर है। थोड़ा वक्त दो उसे, जरा वो भी अपना जहन साफ कर ले। और देखो, शारिक और उसकी अनबन चल रही है और जहन उलझा हुआ है, इसीलिए पुरानी बातें याद आ रही हैं। आप ये लोगी? हाँ हाँ, लाओ दो जरूर। हेलो। दुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अपनी अम्मी के घर पर हो क्या? तुमने कल मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, नायला ने कहा होगा तुमसे। कुछ हुआ है क्या? हाँ अज़लान, मेरा शारिक से झगड़ा हुआ है। अब देखते हैं कसूर किसका है।
क्या क्या मतलब? तुम मेरे लिए घर छोड़ कर आई हो? हाँ? मैं फोन बंद कर रही हूँ अजलान। दुआ बंद मत करना प्लीज। अब क्या चाहते हो? जेवेरिया को देखना चाहता हूँ मैं। क्या तुम आज सारा दिन घर पर ही हो? अगर मैं घर पर नहीं भी हूँ तो भी तुम आ सकते हो, जवेरिया घर पर ही है। ठीक है, समझ गया। तो फिर मैं 2 घंटे बाद आ जाता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया ने सुना बाबा आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। सुना आपने? सुबह बखैर मेरी, आइए। आपको भी। मैं नाश्ता करके आई हूँ। अब मैं तैयार हूँ कि खुद को एलिफ के काम पे पूरी तरह लगा दूँ। आपका शुक्रिया मैरी। क्या आप मेरे साथ आएंगी? हाँ जरूर। स्टडी रूम में। ये आपके लिए। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। मेरे लिए? जी हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा और इस घर में खुशियाँ लाई। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। खोलिए इसे। जरूर। आपको डायरी लिखने का शौक है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ अब्दुल्ला साहब, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ऐसा मत कहिए। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा फिक्र अंगेज और इतना खूबसूरत तोहफा कभी नहीं मिला अब्दुल्ला साहब। बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ अपने आप को। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो गई। ऐसी बात इनके हाथों से निकल सकती है क्या? देखो तुम इन्हें मुस्कुराता हुआ समझ रही हो, लेकिन जिसने हमारी शिकायत की है ना, उसे ढूंढ निकाला तो आधा कर देंगे। मुझे इन बातों की परवाह नहीं। फल देने वाले दरख्त पर पत्थर बरसते ही हैं। बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, आपने हमारे लिए वाकई बहुत मेहनत की है। अरे नहीं, हमारे लिए कहाँ, अपनी अंपायर के लिए मेहनत की है इन्होंने। बड़ी बॉस है ये। फराज साहब, आप जरा खामोश रहेंगे प्लीज। वाह क्या बात है तुम्हारी नूर, इसी तरह से सबक सिखाया करो। ये क्या हो रहा है? दो बातें क्या कर दी, दुश्मन बन गए। लगता है तुम दोनों को मर्दों से दुश्मनी है। बोलना भी मना है। हाँ बोलो। फराज से बात करनी है मुझे। जी कहिए मैडम, मैं हूँ फराज, क्या मदद कर सकता हूँ? प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या? शायद आप फराज की अम्मी है ना? दादी बनने वाली हैं आप। फौरन बाहर निकलो। मैं इतनी खुशी की खबर सुनाने आई हूँ आपको, और आप मुझसे ही नाराज हो रही हैं। देखो सीमा, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या? हाँ देखो, ये मोहतरमा मेरी बीवी है। अरे देखे तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा आपा। खुश आमदीद अजलान जान। बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया। गिरा दिया, कोई बात नहीं। दुआ है क्या घर पर? नहीं, दुआ आपा के साथ नीचे गई हैं अजलान, और आपा ऊपर आ गई और दुआ नीचे ही सफाई वगैरह का काम देख रही है। तुम ऐसा करो, अंदर आ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। मैं फिर दुआ से मिलकर आता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी बेटी। चलो जवेरिया, जल्दी से हम कुछ खा लें और बाबा को बाय बाय।
बाबा चले गए। अस्सलाम वालेकुम। अजलान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवेरिया को देखने आया था। जवेरिया ऊपर है। मालूम है। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आओ। मदद चाहिए तुम्हें मेरी? नहीं शुक्रिया, बस चंद डब्बे रह गए हैं, उन्हें टेप करना रहता है। ठीक है तो साथ कर लेते ना हम। अजलान, मदद नहीं चाहिए तुमसे। तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। बताया तो है। इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहने में डर लग रहा है? या तो तुम मुझे हंसाते हो या फिर रुलाते हो अजलान। अच्छा ठीक है, आओ ना, मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम वाकई घर छोड़कर आई हो? अजलान, तुम्हें इससे क्या? डरो मत, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। अजलान देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें एक जोरदार लगा दूंगी। हाँ तो लगा दो ना, वैसे भी यही तो चाहता हूँ मैं तुमसे। अजलान, मेरे करीब मत आओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बस जाओ तुम यहाँ से। समझ नहीं आ रही है तुम्हें? ठीक है ना, गुस्सा दिखाओ, मुझे देखना है क्या होगा उसके बाद। अजलान, मैं सच में गुस्से में आ रही हूँ, कोई उल्टी सीधी बात निकल जाएगी। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। दुआ जान, तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? नहीं तो जवेरिया सो गई क्या? बस अभी ही सुलाया है। क्या तुम्हारा अजलान से झगड़ा हुआ है? नहीं, बस खाला का सामान समेटते हुए उनकी याद आ गई। आह मेरी जान, तुम्हारी नानी भी सो रही हैं। ऊपर से आते ही कमरे में चली गई। तुम ऐसा करो, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं जवेरिया को देख लूं। ठीक है बेटा। मेरी जान। हाँ बोलो यार। मेरी जान, काफी दिनों से कॉल नहीं की, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। यार मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, बात नहीं हो पाएगी अभी। कल अकाउंट में पैसे आ गए थे, शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था, लेकिन असल शुक्रिया तो तुम्हें अपने हाथों का खाना खिलाकर करूंगी। नहीं, मैं खाने पर नहीं आ सकता। जानसू देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो तुम, मगर प्लीज अब मुझे दोबारा फोन मत करना। क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ जानसू, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अजलान, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, बस ये मेरा अपना फैसला है, ठीक है? और तुम्हारी फीलिंग्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। चलो खुदा हाफिज। बदतमीज, बेशरम। अम्मी देखे, कसम खाकर कहता हूँ वो बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो वो यहाँ क्यों आई थी? ये सब ड्रामा है, यही उसका काम है, इन चक्करों में ना आए। जिन लड़कियों का यही काम है तो तुम ऐसी लड़कियों से मिलते ही क्यों हो? इंसान हूँ, गलती हो गई। गलती हो गई? वो लड़की इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी, मैं कह रही हूँ।
वैसे ये बताएं फराज साहब, आप मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हैं? हाँ, अगर वो झूठ बोल रही होती तो इस तरह रोते हुए नहीं जाती। तरस नहीं आया आपको? नूर बेटा छोड़ो, नाराज मत हो, ये मामला मैं संभाल लूंगी। आप क्या करेंगी? क्या करूंगी? कल जाकर लड़की से बात करूंगी और असल हकीकत जानूंगी, पूछूंगी सच क्या है और क्या चाहती है। समझने में क्या मुश्किल है अम्मी? वो फराज के बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मेरी परफेक्ट जीन्स का इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं। अगर ये झूठ नहीं है तो फजूल बकवास बंद करो अपनी। वो लड़की तुमसे इसलिए चिपक गई है क्योंकि तुम एक मालदार औरत के बेटे हो। आसूदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, अगर इजाजत दें तो मैं चलूं? आप दोनों आराम से बात कर लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम बुरा मत मानना, तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसी लगती हो, इसीलिए तुम्हारे सामने खुल के मैं बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं आसूदा साहिबा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं बेगम साहिबा। मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। फराज साहब, कभी कभार आप हद पार कर जाते हैं, वाकई गुस्सा आ जाता है आप पर। अरे मैं तो बस मजाक बढ़ा रहा था। तुम दोनों इतनी टेंशन में रहते हो कि कहीं ये ना हो जाए कि तुम्हें फालिज हो जाए, खुदा ना खास्ता। खुदा हाफिज आसूदा साहिबा। आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं। नूर, मुझसे अलविदा नहीं कहोगी? अल्लाह ही हाफिज फराज साहब, अल्लाह ही हाफिज। खुदा के हवाले जान। जान तो मैं लूंगी तुम्हारी। ये लो बेटा। खैर बरकत हो। अम्मी, अब्दुल्ला बाबा ने इस बारे में सुना तो उन्होंने मीठा भेजा है। अल्लाह उनसे राजी हो। शाबाश मरियम, दस्तरखान का इंतजाम बहुत अच्छा तरतीब दिया। ये सब मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इंशाल्लाह हम हर रोज यहाँ खाना पकाएंगे और तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह। जुल्कर, तुम मोहल्ले के चाय खाने में जाकर बता दो, सबको मालूम होना चाहिए ताकि यहाँ के सब लोग ये बात जान जाएं। जितने घरों तक खाना पहुँचेगा उतना ही हमें सवाब मिलेगा। ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें, मैं फौरन जा रहा हूँ। मरियम, तुम रोज यहाँ आती हो, तुम्हारे शौहर को तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। सब खैर है ना? आपा, मैं बहुत बेसुकून हूँ। क्या अब भी? इतने खैर के कामों और दुआओं के बाद भी? हमारे घर में एक औरत है, नाम मेरी है। क्या वो गैर मुस्लिम है? असल नाम तो मरियम है, लेकिन खुद को मेरी कहलवाती है। कुफार की नकल और बस। बच्ची की देखभाल कर रही है वो। उस एलिफ की कजन भी है। ना दीन का ख्याल, ना नमाज, ना किसी बात की परवाह है। अल्लाह हिदायत दे। क्या कहूँ मैं, हल्के मिजाज की है, शर्म ही नहीं है। ला हौले वला कुव्वता। तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? वो देखभाल कर रही है, बेतकल्लुफ भी है। अब्दुल्ला साहब के साथ बैठकर बहुत कहके लगाती है वो। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। बच्ची की परवरिश तुम्हारे घर हो रही है और ऊपर से ये मुसीबत अलग। क्या करूं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। अब आप ही कोई मशवरा दें मुझे आपा। क्या कहूँ? अल्लाह उनके नफ्सों को काबू में रखे और सही राह की तौफीक अता करे। मरियम, जो करना है करो, उसे यहाँ ले आओ, मैं खुद बात करूंगी। आपा, वो तो बहुत ही ढीठ है। आप उसे कुछ भी कहेंगी वो बुरा नहीं मानेगी। उसे आसानी से फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को कुछ समझती नहीं। फिक्र मत करो, मैं सीधा करूंगी। और हाँ, उस मासूम बच्ची को भी साथ लाना, मैं दम कर दूंगी। बच्ची जिस जेर असर पलेगी वैसे ही होगी। अगर वो उस औरत के हाथों परवान चढ़ी तो क्या हाल होगा तुम जानती हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे घर में पलने वाली बच्ची अगर उसकी तरह बन जाए तो मैं क्या करूँगी? ऐसा नहीं होगा मरियम, वो बच्ची दीनदार, नमाजी, बाहया बनेगी इंशाल्लाह। हम दोनों हर मुमकिन कोशिश करेंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मैं उन्हें किसी बहाने से यहाँ ले आऊंगी। जरूर लाना मरियम। ठीक है आपा, ठीक है।
कहाँ जा रही हो दुआ? शारिक के घर बात करूंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। जवेरिया सो रही है, चंद घंटे की बात है, उसका ख्याल रखिएगा। मैं शारिक से बात करके आ जाऊंगी। नानी जान, आपकी तबीयत अब कैसी है? सर फटा जा रहा था, इसीलिए अब तक सोई रही। अब रात को कैसे नींद आएगी कुछ पता नहीं। और तुमने भी अब ये कह दिया कि शारिक के पास जा रही हो, मेरा तो दिल ही घबरा गया। घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। लगता है तुमने फैसला कर ही लिया है। सोच लिया है, ये शादी अब नहीं चल सकती। आर यू श्योर दुआ? बेटी कुछ और सब्र कर लेती तो अच्छा होता। पहले शारिक से बात कर लूं। कोई बात तो जरूर है मम्मी। देखो, मैं जब अंदर लेटी हुई थी ना, तो एक वक्त ऐसा आया कि सवेरा दवा देने आई। उसने कहा कि असलान आया था। असलान हमारे घर आया था? हाँ, फिर फौरन ही दुआ को देखने नीचे चला गया था। समझ गई। अब्दुल्ला साहब, आपकी भेजी हुई मिठाई तकसीम की, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान, वैसे क्या आप रोज जाया करेंगी? अल्लाह ने चाहा तो मैं रोज जाऊंगी। अल्लाह कबूल फरमाए। असल में तो तुम लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। वो ऐसी जगह है जहाँ दुआएं कभी नहीं रुकती। काश कि हर कोई वहाँ पर आए और वहाँ से फैज़ पाए। हम आएंगे अम्मी। अच्छा है बेटी, अपनी माँ का साथ देना चाहिए तुम्हें। मेरी तुम भी आना। कहाँ आना है? न्याज पर, दुआ के वक्त मजालिस पर। मैं तो कहती हूँ साथ में छोटी को भी ले आना। मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर कल आ जाना। मरियम साहिबा, मान लिया कि मैं आ भी गई। किसी हद तक मैंने आपकी मदद भी कर दी, लेकिन एलिफ का वहाँ पर क्या काम? हलीमा आपा उस पर दम कर देंगी। वैसे भी वो छोटी बच्ची दीन, दुआ और ईमान से बहुत दूर पल रही है। मेरे ख्याल में वो अभी छोटी बच्ची नहीं है, यानी सिर्फ इन्हीं चीजों से ही नहीं, उससे तो अभी किसी चीज का शऊर नहीं है। अब्दुल्ला साहब अपनी बच्ची को सबसे दूर रख के पालना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मरियम साहिबा, माफ कीजिएगा, क्या आप हमें बेदीन समझ रही हैं? ऐसा क्यों सोच रही है मैरी? मुझे माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, मैं हिजाब नहीं करती या आप लोगों की तरह 5 वक्त की नमाज की पाबंद नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेदीन भी हूँ। मैंने बहुत सी दुआएं हिफ्ज कर रखी हैं। ये कोई नॉर्वे नहीं है। हम सब ने दीनी सकाफत और इखलाकियात का मजमून पढ़ा हुआ है। किसी को कमतर ना समझें। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, दीनी सकाफत, इखलाकियात, और वो हमें ये सिखाता है कि पहली बात, किसी को भी जज नहीं करना है। दूसरी, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखें और बर्दाश्त से पेश आएं। और शायद आपने वो सबक छोड़ दिया था, है ना? हाई स्कूल ही छोड़ दिया था, कैसे पढ़ती? नाइला, नाइला बेटी, जुबान संभालो। मैंने झूठ तो नहीं बोला बाबा। ईमान से खौफ मत खाओ, नुकसान नहीं होता। मैं ईमान से खौफ क्यों खाऊंगी? जिस चीज में भलाई हो वो कभी नुकसान नहीं देती आपको, बस उसे गलत ना इस्तेमाल किया जाए। अगर सब एक दूसरे के मामलात में मुखिल ना हो, बर्दाश्त से काम लें, तो मसला ही क्या रहे, है ना? ये बात दोनों तरफ के लिए सच है मेरी। मैं किसी तरफ नहीं हूँ मरियम साहिबा, और क्यों होंगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ हम सब मिल के रहें। तकसीम क्यों होते हैं? खैर, आप सब खाना खाएं, मुझे इजाजत दीजिए। तुम्हारे साथ जवेरिया नहीं आई, इसका मतलब तुम मुस्तकिल नहीं आई हो। मैं बात करने आई हूँ यहाँ। ठीक है मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। डिवोर्स चाहिए मुझे। क्या? क्या हुआ? हैरानी किस बात की?
क्या हम बहुत खुश थे? समझ सकता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि तुम कैसे खुश रह लिए। जरा एक कपल का सोचो, न्यूली मैरिड कपल, लेकिन दिखावे का साथ, दिखावे के अलावा हर चीज खराब, झूठ। वही पुरानी बहस। मैं वाकई इससे बेजार हो गया हूँ। मैं भी बेजार हो गई हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया है शारिक। तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया है। मुझे तन्हा छोड़ने पर, मुझे खुद को कोसने पर मजबूर करने पर। मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मोहब्बत का एहसास क्या होता है। तो तुम समझती हो कि इस सब का कसूरवार मैं हूँ, है ना? चलो ये तो समझे, ऐसा ही है। मेरी जान, देखो तुम अभी भी कुछ चीजों को बहुत तंग नजरी से देखती हो। मॉडर्न सोच नहीं अपना सकी तुम, और मुझे लगता है कि तुम आदी हो गई हो हमेशा चीख चिल्लाकर हर बात का हल निकालने की। शारिक, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा जो भी दिल चाहेगा करूंगी। मेरी हंसी, मेरा लिबास, मेरा बिहेवियर, किसी को हक नहीं है कि हुक्म चलाए। और जो तुम्हारे जहन में है ना टिपिकल बातें, जबरदस्ती और सख्ती से औरत को कंट्रोल करने वाली सोच, ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद नहीं हो सकती। बिल्कुल। औरत जान लेती है कि उसे चाहा नहीं जा रहा। वो महसूस कर लेती है। इसका ताल्लुक हसद या पाबंदियों से नहीं है। यानी सारा बिल मेरे खाते में डाला जा रहा है? नहीं, कोई बिल नहीं डाला जा रहा। बस मैं जा रही हूँ। शायद मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये अच्छी तरह पता है कि क्या नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें नहीं चाहती शारिक, इसीलिए सब खत्म। शारिक सिफा सिजिल। शारिक साहब आप हैं? कहिए। मैं हूँ। शारिक साहब, आप पर असासे छुपाने का इल्जाम है। आपको थाने चलना होगा। क्या? क्या आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे साथ ताउन करें सर। अपनी सफाई में आपको जो कहना है वहाँ चलकर कह देना। आप हमारे साथ चलिए। मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझ पर तरस ना खाओ, मैं संभाल लूंगा। मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त? अच्छा तो ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करें। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? एसगी और मैं बाहर जा रहे हैं बाबा। आप जानते हैं नाइट लाइफ 12 के बाद ही शुरू होती है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था वाकई। एंजॉय करना। शुक्रिया जानसू आंटी। अच्छा जाओ, लेकिन सुबह तक मत घूमते रहना बाहर। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। चलें, चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। उमर, हम भी कहीं बाहर चलते हैं। अरे कहाँ जाएंगे इस वक्त? 12 बज गए, मुझे तो पहले ही नींद आ रही है। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे भी नहीं जाना, बस मैथे को देखकर जरा जोश में आ गई थी मैं। वेल, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाऊं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर बुरा न मानो तो रुक जाओ। जरूर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। जब आप यूं अचानक पीछा छुड़ाने का करेंगे अजलान साहब, तो आपके लिए तो एक फेयरवेल पार्टी बनती है ना। लगता है बात नहीं बनी तुम्हारी। आ जाओ। मॉम, बहुत बुरा हुआ वहाँ। क्या हुआ? मुश्किल डाल रहा है क्या? नहीं, मैं तो शारिक से बात भी नहीं कर पाई। पुलिस आ गई थी वहाँ, शारिक को ले गई। क्या? हाँ, मैं तो शॉक में आ गई थी एकदम। असासे छुपाने का इल्जाम लगाया है उस पर। यकीन नहीं आ रहा। दुआ, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं पहले जवेरिया को देख लूं, फिर आती हूँ मैं। ओके।
उरूज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो मेरी जान। मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। अजलान क्या हो गया है? मुझे पता है तुम मुझसे ये सब मजाक में कह रहे हो, है ना? मैं बहुत सीरियस हूँ। देखो, मुझे लगता था कि हम निभा लेंगे, और बच्चे का जब सुना मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, मगर मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम मेरे साथ होती हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। क्या नहीं हो पाएगा अजलान? सब कुछ तो ठीक है। देखो हमारे बीच सब नॉर्मल है। यार, ये मेरा अभी का फैसला नहीं है, और हमारे दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये तो मैं पहले ही बता चुका था तुम्हें। मुझे तलाक चाहिए थी तुमसे। मैं तुम्हें अपने साथ कबूल नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ख्वाब देखना छोड़ दो, समझ गए? मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। तो फिर चाहना होगा तुम्हें। आराम से बात करो मुझसे। तो मुझे मजबूर मत करो। चीखो मत। अजलान, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा बच्चा होने वाला है, सब कुछ ठीक है। कौन सी बातें कर रही हो? क्या ठीक है हमारे दरमियान? कुछ नहीं, और ना ही कभी कुछ ठीक होगा। कौन है तुम्हारी जिंदगी में? हरगिज फजूल बातें मत करना। किस औरत के लिए अपना घर तोड़ आए हो तुम? देखो, मुझसे बिल्कुल तमीज से बात करना। तुम घर में हो इस वक्त। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? बताओ मुझे, कौन है वो? तुम बात किसकी कर रही हो आखिर? और इस हालत में भी तुम्हें किसी दूसरी औरत की फिक्र है? क्या हो रहा है? अरे उरूज फिर से पागल हो गई है। अजलान, मैंने कह दिया तलाक नहीं होगी, मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी मैं। फजूल बकवास मत करो यार, गुनाह है ये। इस बार तो अजलान उरूज को छोड़ ही देगा। हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? ये उनका मामला है, हम क्यों मदाखलत करें इसमें? मेरे ख्याल से दुआ की वजह से। नाइला, ऐसी बातें करके लोगों को कंफ्यूज मत करो प्लीज। दिमाग तो पहले ही घूम चुके हैं इनके। चलो अब मुझे मालूम करने दो आखिर मामला क्या है। यहाँ क्या हो रहा है और ये कैसा शोर है? अम्मी, अजलान उरूज को छोड़ने वाला है। अल्लाह ऐसा कभी ना करे नाइला। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मुस्तफा, बस मियाँ बीवी की लड़ाई है। घर में हमेशा ऐसी बातें होती रहती हैं। जिनका अपना घर ना हो वो सिर्फ टांग अड़ाते हैं। रात बहुत हो गई है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस घर को बचाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? तुम्हें अंदाजा भी है अजलान? मेरा जरा एहसास है? कौन सा घर यार? हमारा घर नहीं है कोई। ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ तुम। तुमसे इंसानों की तरह बात करना मुमकिन ही नहीं तुम वही कहोगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। जोर जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं होती। होती है और होगी। इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते तुम। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बाप के बगैर अपनी जिंदगी गुजारे। समझ रहे हो? जवीरिया की तरह नहीं। जवीरिया को बीच में मत लाना। तलाक नहीं होगी, समझे? कहाँ जा रहे हो? बस करो, जीने दो मुझे। और अब चीख पुकार बिल्कुल मत करना। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे अजलान। तलाक नहीं हो सकती। तलाक नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। फिर से तमाशा हो रहा है। नैला कह रही थी कि अजलान उरूज से तलाक का कह रहा है। वो लड़की हामला है, अगर उससे कुछ हो गया अल्लाह खैर करे। आप खुद अजलान से बात करें कि वो ऐसे ना करे। उन्हें पहले पुरसुकून होने दो, फिर बात करूंगा। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। ये मसले तो खत्म ही नहीं हो पा रहे। इस वक्त अजलान पर दबाव डालना ठीक नहीं। लगता है उनके बीच झगड़ा हुआ है, तो उसने गुस्से में कह दिया होगा ऐसा। अजलान के लिए पागल है उरूज, उसके लिए तो पागल है वो। अगर फिर से कुछ कर लिया उसने। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो मरियम। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, मगर हमारे दुख खत्म ही नहीं होते। तुम फिर शिकायत कर रही हो।
अब्दुल्ला साहब, कहो। आप अपनी बेटी को इस घर में क्यों लाए थे? ताकि मैं उसकी देखभाल करूं। वो मेरे अखलाकी इक़दार के मुताबिक पले बड़े, ऐसे ही है ना? हाँ, तो फिर आप मेरी से कह दें, कल हम हलीमा आपा के पास जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि बच्ची बड़ी हो के स्कर्ट पहने या फिर दीनदार नमाजी बने? बताएं क्या चाहते हैं आप? मरियम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर मुझ पर भी कोई एतराज ना करें। आप उसे इतनी अहमियत देना छोड़ दें। मैंने कब और कहाँ अहमियत दी? खुदा के वास्ते फिर मत शुरू हो। तो फिर आप उसे खुद समझाएं। कल वो मेरे साथ हलीमा आपा के पास चलेगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा मानती है वो। ठीक है मरियम बेगम, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ठीक है, जैसे ही कोई डेवलपमेंट हो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, मैं वेट करूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कहा? उसके बाबा के वकील ने मुकदमा दायर किया है, इसीलिए कस्टडी में लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉयर ज्यादा होपफुल नहीं लग रहा था। जेल होने के चांसेस हैं उसके। ये क्या कह रही हो तुम दुआ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम्हें कभी किसी बात का शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। शारिक बहुत सीक्रेटिव आदमी है। विरासत के तो पूरे मामले से उसने बहुत दूर रखा था मुझे। बस इतना पता चला कि हमारा घर बिकने के लिए कहा है लोगों को। इससे तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा ना दुआ? अरे मॉम, कैसी बातें कर रही है। मेरा ताल्लुक तो दूर की बात, इल्म भी नहीं है मुझे। मैं तो फिर भी घबरा गई हूँ सुनकर। किसी पेपर पे साइन तो नहीं करवाया उसने? नहीं मॉम, और वैसे भी मैं बगैर पढ़े कोई दस्तखत थोड़ी करूंगी। ये भी ठीक है। तो फिर तुम वाकई तलाक के फैसले पर अब भी कायम हो दुआ? पहले से भी ज्यादा। अगर शारिक जेल चला गया तो फिर क्या होगा दुआ? कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वकील से बात करूंगी, कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ हरगिज नहीं रह सकती। मैं बहुत थक चुकी हूँ सबसे। खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है। शायद मैं ही नहीं संभाल पा रही हूँ शादी के रिश्ते को। खुद को फौरन तुम कसूरवार ना ठहराओ दुआ। शादी खुशी के लिए की जाती है, लेकिन अगर ना चले तो लोग तलाक भी ले लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो। शुक्र है कि आप साथ हैं। अगर आप जैसा मेरे पास सहारा ना होता तो यकीन करें मॉम, मैं ये सब कभी फेस ना कर पाती। तुम खुद भी बहुत स्ट्रांग हो दुआ, फिर भी खड़ी हूँ मैं तुम्हारे साथ। अच्छा चले, अब सोते हैं, काफी देर हो गई है। एक बात तुमसे करनी है दुआ मुझे। ये बताओ कि अजलान के लिए तो कोई उलझन नहीं है तुम्हारे दिमाग में? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे साफ साफ बता दो। ये अजलान कहाँ से आ गया बीच में? मेरा उससे क्या ताल्लुक? वो बस जवेरिया का बाबा है और कुछ नहीं। वो शादीशुदा है, उसका अपना बच्चा होने वाला है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर मेरा तलाक लेना आपको इस वजह से डरा रहा है तो आप बिल्कुल मत डरे मॉम। ठीक है, सुन के खुशी हुई। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते।